अब इस वीडियो के अंदर ये जो है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है और इस वीडियो के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का जो संयोजन है ना वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन, है ना। मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे ये होता है। देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है ना, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। देखो इसके अंदर अपन 3 तार लेंगे मेरे भाई। कितने तार लेंगे? 3 तार। तो देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। 3 तार, एक तार तो मैंने ये ले लिया, ये ऐसे करके एक तार और ये ऐसे, ठीक है। फिर अब एक लेंगे दूसरा तार, ये मैंने दूसरा तार ले लिया यहाँ पर, ठीक। और एक और ले लेंगे हम, कौन सा तार? तीसरा तार, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि तीनों तारों को मैंने जोड़ दिया। क्या किया? तीनों तारों को जोड़ दिया। ये एक तार, ये दूसरा तार और ये तीसरा तार, और तीनों तारों को अपन ने क्या किया? जोड़ दिया, है ना। अब ये श्रेणी का मतलब है एक साथ ऐसे जोड़ना होता है। ये प्रतिरोध है यहाँ पर, इसको बोलेंगे अपन R1। क्या बोलेंगे भाई? R1। ये हो गया R1, ये क्या हो गया आपका R2 और ये क्या हो गया आपका R3, ठीक है। R1 R2 R3। अगर तार 3 है ना तो प्रतिरोध भी कितने रहेंगे? 3। सीधी सी बात है। अब भैया हम क्या करने वाले, सुनो ध्यान से। अब इसको इसका एक परिपथ में जोड़ देंगे, तीनों तारों। किसमें जोड़ देंगे? परिपथ में। अब यार एक बात बताओ दोस्तों, कि यहाँ पर अगर 3 तार है, 1 2 3, तो आपने ओम का नियम पढ़ा है। ओम के नियम में क्या होता है यार? ओम के नियम में जैसे कि मान लो ये तार है, तो अगर ये तार है तो इस तार के कितने सिरे भाई? 2 सिरे, 1 और 2। तो जो वहां पर विभवांतर जो होता है वो दोनों 2 सिरों के मध्य होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब अगर यहाँ तार 3 है तो विभवांतर भी कितने रहेंगे? 3, है ना। जैसे मान लो ये पहला तार है तो इसमें जो विभवांतर रहेगा वो कितना रहेगा? V1, यस और नॉट। फिर दूसरे तार का विभवांतर कितना रहेगा? V2 और तीसरे तार का विभवांतर कितना रहेगा? V3। बस इतनी सी बात समझनी है भाई। अगर 3 तार है तो प्रतिरोध R1 R2 R3, और अगर तार 3 है तो विभवांतर V1 V2 और V3। लेकिन भैया सुनो, यहाँ पर क्या लग रही है आपकी बैटरी। आपने कुंजी को चालू किया, जैसे आप चिटपिट दबाओगे, चिटपिट समझते हैं आप, है ना। स्विच, जैसे आप स्विच को क्या करोगे बेटा? ऑन। तो ऑन करते हैं यहाँ बैटरी चालू हो जाएगी। अब विद्युत धारा यहाँ पर बहेगी, तो विद्युत धारा किधर से किधर बैठे? प्लस से माइनस, है ना। तो ये प्लस से माइनस, तो विद्युत धारा बहेगी इधर से आई, ये गई। और विद्युत धारा देखो जब जाएगी तो इसमें भी सेम रहेगी, इसमें भी सेम रहेगी और इसमें भी, क्योंकि ठेठ से ठेठ तक रास्ता सेम है कि नहीं दोस्त? श्रेणी क्रम संयोजन में यही सबसे मेन बात है भाई। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? रास्ता सेम होता है मेरे भाई। क्या होता है? रास्ता सेम। तो आप देख सकते हो तीनों तारों का रास्ता एक ही जगह से जाता है, जाता। जैसे आई यहाँ आई इसमें से गुजरेगी, वही इसमें से गुजर जाएगी और ये इसमें से गुजर के वापस आके इधर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। बोलो इतना क्लियर होगा कि नहीं हुआ? अब देखिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका डेरिवेशन कैसे करना है? बहुत सिंपल है। देखो यार आपको क्या करना है, इसमें 3 चीजें भाई, है ना। देखो एक है R, एक है V और एक है I। तो अगर R V I अगर ये 3 चीज आएगी तो सीधी सी बात है हम ओम का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे भाई? ओम का नियम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर सूत्र कौन सा लगाना। हम इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर सूत्र कौन सा लगाए। तो मैंने कहा देखिए इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं जो बोल रहा हूं कि यार एक बात बताओ, यहां पर हमेशा जो सूत्र लगेगा ना, या तो वो लगेगा I का या वो लगेगा V का, या तो लगेगा I का या फिर लगेगा V का। मैंने कहा R का सूत्र न तो श्रेणी क्रम में लगने वाला है और न ही समांतर क्रम में लगने वाला है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, है ना। क्योंकि प्रतिरोध का सूत्र लगेगा नहीं बिल्कुल भी। तो सूत्र किसका लगेगा? या तो I का या V का। अब सर फिर कंफ्यूजन हो गया कि सर अब I का लगाऊं या फिर किसका लगाऊं? V का। तो मैंने कहा भाई देख, I और V में से जो अलग अलग है ना, जो अलग अलग है मतलब जो सेम है, मतलब जो एक ही है उसका तो नहीं लगाना, लेकिन जो अलग अलग है उसका लगाना है। अब तो थोड़ा सा दिमाग लगा भाई। ये यहाँ पर देख I और ये देख, यहाँ पर अलग अलग कौन है? V1 V2 V3। जबकि I देख I1 I2 I3 नहीं है। I ठेठ से ठेठ तक सेम है कि नहीं? I ठेठ से ठेठ तक एक जैसी है कि नहीं? तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इसका मतलब सूत्र किसका लगेगा? V1 का, फिर किसका? V2 का और किसका? V3 का। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो हम क्या करने वाले भाई? ओम के नियम से काम करेंगे। किसके नियम से भाई? ओम के नियम से। यहाँ पहले से हम क्लियर करूं। हाँ तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ओम के नियम से ना। अब यार ओम का नियम क्या होता है सुनो ध्यान से। तो ओम के नियम से लेकिन हम 3 बार देखेंगे। देखो एक तो ये R1 प्रतिरोध वाले तार में, R2 प्रतिरोध वाले तार में और R3 प्रतिरोध वाले तार में। तो अगर मैं R1 प्रतिरोध वाले तार के बाद अंदर बात करूं तो क्या निकालूंगा मैं? विभवांतर। सुनो R1 प्रतिरोध वाले तार में जो विभवांतर है दोस्तों वो कितना है? V1। R2 प्रतिरोध वाले तार में विभवांतर कितना है? V2। और R3 प्रतिरोध वाले तार में विभवांतर कितना है? V3। तो सीधे इसके अंदर जो सूत्र बनाएंगे अपन क्या बनाएंगे? V, है ना। अब कैसे बनेगा? तो मैंने कहा ओम का नियम। देखो ओम के नियम से V का सूत्र क्या होता है आपकी, है ना। तो V इक्वल टू क्या होता है आपका? IR। क्या होता है? V इक्वल टू IR। ये आपको पता है आराम से, पिछले एक चैनल में मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ। तो V इक्वल टू क्या होता है दोस्त? IR। तो V बराबर हो गया आपका IR। तो देखो यहाँ V बराबर लिख दीजिए IR। लेकिन जो तार है उसमें प्रतिरोध क्या है? R1।
तो यानी कि ये विभवांतर हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा R1 है ना। तो देखिए V1 इक्वल टू IR1, यस और नॉट, ये होगी पहली समीकरण। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, तो इसमें कैसे लिखेंगे, मैंने कहा बहुत सिंपल तरीका। तो यहाँ पर V1 की जगह क्या कर देंगे V2 और यहाँ क्या हो जाएगा IR2, यस और नॉट। अब तीसरे नंबर पे क्या लिखने वाले भैया, तो तीसरे नंबर पे लिखेंगे, बोलो मेरे साथ, R लिखेंगे तो V1 V2 यहाँ क्या आ जाएगा V3 इक्वल टू IR3। बोलो सिंपल है कि नहीं। अब क्या करना बेटा, कुछ भी नहीं करना, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे बेटा, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सिंपल तरीके, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3, तो इन तीनों को जोड़ा। अब जोड़ेंगे तो बेटा कैसे जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के सारे एक साथ जुड़ेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इधर तो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो यहां पर हो जाएगा मेरा भाई IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। अब देख ध्यान से ना, अब यहां पर क्या होगा, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन आ जाएगा दोस्त, क्या रहा आई, तो यहाँ आई कॉमन है, आई कॉमन ले लेते हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस और R3, खत्म गेम। ठीक है, अब क्या करें सर, मैंने कहा देख समीकरण 3 होगी, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4, क्या दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब मैंने कहा यार सुन ध्यान से, अपनी जो ये बैटरी है ना, बैटरी, इस बैटरी का विभवांतर कितना है यहाँ पर V, कितना है V, यस और नॉट। तो देखो स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 4। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर V1 V2 और V3 है ना, ये अलग अलग तारों के विभवांतर है, इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी का विभवांतर कितना अपना V, तो एक्चुअल में ये जो विभवांतर V है वो किसके बराबर होगा, इस V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों जो तार है वो आखिर इस बैटरी के दोनों सिरों से तो जुड़े हुए हैं ना, यहाँ से है ना, तो बैटरी का कुल विभवांतर कितना है V, है ना, और जबकि अलग अलग कितना है V1 V2 और V3। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे जो V की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, V1 प्लस V2 प्लस और V3, है ना। और यहाँ पर अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस और क्या बनेगा R3, बनेगा कि नहीं बनेगा, अब इसकी जो तुलना है ना भाई, इसकी जो तुलना है वो हम किससे करेंगे, इसकी तुलना कर दो V इक्वल टू IR से, किससे कर दो, V इक्वल टू IR से। तो देखो V की जगह V हो गया, I की जगह I हो गया, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R1 प्लस R2 और प्लस R3, और यहाँ लिख देंगे S, क्योंकि श्रेणी को इंग्लिश में श्रेणी को क्या बोलते हैं, सीरीज। ठीक है, तो ये जो RS है ये क्या है आपका तुल्य प्रतिरोध है दोस्त, क्या है, तुल्य प्रतिरोध, ये है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अगर कल से प्रतिरोध 4 हो तो RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें भी आपको 3 तार लेने, कितने तार लेने, 3, लेकिन बस आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम संयोजन में तो हमने जो 3 तार लिए थे, इन तीनों तारों को कैसे जोड़ा था, 1 तार 2 तार और ये 3 तार, ऐसे लाइन से जोड़ा था। इसमें क्या करना है, एक के ऊपर एक तार को ऐसे जोड़ना है ना, और जैसे ये तीनों तार ले लिया आपने ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक, फिर इन तीनों तारों को इधर और तीनों तारों को इधर जोड़ देंगे, यस और नॉट। जैसे कि देखो यहाँ पर, जैसे मैंने ये लिया एक तार, ये हो गया आपका एक तार, फिर ये हो गया आपका दूसरा तार, और ये हो गया आपका तीसरा तार। ठीक है, ये 3 तार ले लिया अपन ने, है ना। अब क्या करना है, इन तीनों तारों के सिरों को इधर एक तरफ जोड़ देना है, और इन तीनों तारों के सिरों को भी आपको इधर एक तरफ जोड़ देना है, ये लीजिए यहाँ पर। तो इस हिसाब का जो क्रम है इसको बोलते हैं अपन समांतर क्रम। ठीक है, उसके बाद इसको अपन यहाँ पर क्या करेंगे भाई, परिपथ में जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी लगा दूंगा, प्लस माइनस, फिर ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, और ये हो गया आपकी बैटरी, और इसके बाद यहाँ पर अपन लगा देंगे बेटा कुंजी के, और ऐसे करके परिपथ बना देंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता दो भाई कितने तार हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बोल भाई R1, इसका क्या होगा R2, और इसका क्या होगा R3। ठीक है ना, R1 R2 और R3। ठीक है सर, है ना। अच्छा 1 मिनट, इसको थोड़ा ऐसे करके जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर बैटरी है, तो बैटरी का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा भाई आपके, तो बैटरी का जो विभवांतर होगा वो होगा आपका V क्या होगा भाई, V है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, बैटरी का विभवांतर कितना होगा V। अब यहाँ से धारा बहेगी प्लस से माइनस की तरफ, ये प्लस से और ये माइनस की तरफ, तो यहाँ से धारा आएगी अपने I। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि जब ये धारा I आएगी
तो इसके सामने 3 रास्ते हो गए, एक ये, एक ये, एक ये। तो रास्ते अलग अलग होते हैं। इधर की तरफ जाएगी आपके I1, इधर की तरफ जाएगी दोस्तों आपके I2 और इधर की तरफ जाएगी आपके I3। ठीक है। और अब देखो आप यहां पर ध्यान से, ये यहां पर जो तीनों के तीनों तार है वो 2 सिरों के बीच में जुड़े कि नहीं जुड़े? इसका मतलब यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो क्या रहेगा आपको? ओनली V। क्या रहेगा भाई? V। इस चीज को समझ लो आप, है ना। विभवांतर अलग अलग नहीं होगा। जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हुआ था? श्रेणी क्रम संयोजन में V1, V2, V3 था कि नहीं था? है ना, क्योंकि वहां पर जो 3 तार है वो अलग अलग थे, लेकिन यहाँ तीनों तार क्या है? 2 ही सिरों के बीच में आ गए। और ओम का नियम क्या कहता है कि विभवांतर 2 पॉइंट के बीच का होता है, तो विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच का कितना हो जाएगा? V। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब फिर वही बात आई, ओम के नियम से करेंगे। तो यार सूत्र कौन सा लगा है? तो मैंने क्या बोला था, आर का तो सूत्र लगता ही नहीं है। सूत्र या तो किसका लगता है? आई का, या फिर किसका लगता है? वी का। अब मैंने कहा आई और वी में से किसका लगेगा? तो भाई मैंने क्या बोला कि जो अलग अलग होगा उसका लगेगा, जो फिक्स होगा उसका नहीं लगेगा। आप आराम से देख सकते हैं कि I1, I2 और I3 है, जबकि वी फिक्स है कि नहीं है। इसका मतलब सूत्र किसका लगेगा? I1 का, I2 का और I3 का। ठीक है, तो हम करते हैं भाई ओम के नियम से। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से ये डेरिवेशन आपका स्टार्ट होता है ओम के नियम से। ठीक है, अब ओम के नियम से तो यानी कि ये R1 प्रतिरोध वाले तार में देखते हैं। सबसे पहले किस में देखते हैं? R1 प्रतिरोध वाले तार में। तो देखिए ये पहला नंबर डाल देते, इसको क्या डाल दें? फर्स्ट नंबर। तो R1 प्रतिरोध वाले तार में, ये लीजिए R1 प्रतिरोध वाले तार में। ओके, अब R1 प्रतिरोध वाले तार में क्या? धारा। R1 प्रतिरोध वाले तार में क्या? धारा। ठीक है, तो धारा क्या है भाई? R1 प्रतिरोध वाले तार में धारा I1, फिर R2 प्रतिरोध वाले तार में कितनी है? I2, और R3 प्रतिरोध वाले तार में कितनी है? I3। तो पहले तो मैं लिख दूंगा I1। अब आपको पता है कि I का वैल्यू क्या होता है? I का सूत्र क्या होता है? I इक्वल टू V/R। तो ये हो जाएगा V/R। लेकिन यहाँ I1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? R1। अच्छा, V को V1 नहीं लिखना अपन को, क्यों? क्योंकि V तो सेम है ना, इसमें भी V है, इसमें भी V है और इसमें भी V है, लेकिन R1 यहाँ अलग है ना। इस तार में धारा है I1 और प्रतिरोध है R1 और विभवांतर तो क्या है? V। ये हो जाएगी समीकरण 1। अच्छा, समीकरण नंबर 2 के अंदर अगर बात करूं तो यहाँ क्या लिखूंगा दोस्त में? R2 प्रतिरोध वाले तार में धारा। तो R2 प्रतिरोध वाले तार में धारा। ठीक है भाई, ये कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ जैसे I1 है, यहाँ कितना आएगा भाई? I2 आएगा दोस्त, I2 और V की जगह V और R1 की जगह क्या हो जाएगा? R2। ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है सर। समीकरण नंबर 3 में क्या लिखेंगे दोस्तों? R3 प्रतिरोध वाले तार में धारा। तो देखो यहाँ लिखने वाले अपन R3 प्रतिरोध वाले तार में धारा। तो देखो इसमें क्या होगा? तो मैंने कहा यहाँ I1, I2, अब कितना आएगा? I3। यहाँ देखो V, तो यहाँ भी कितना रहेगा? V। और यहाँ क्या? R1, R2 और यहाँ क्या हो जाएगा? R3। क्या हम इजीली लिख सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समीकरण होगी। अब अपन को पता है कि समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को क्या करेंगे भाई? जोड़ेंगे। तो समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पे। ठीक है, अब जोड़ने पे कैसे जोड़ेंगे बेटा? इधर वाले सभी एक साथ जुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले राइट साइड। ये हो जाएगा I1, I2 और ये क्या हो जाएगा? I3। तो यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3 और इधर क्या हो जाएगा? V/R1। तो हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 और प्लस V/R3। अब देखो सुनो ध्यान से। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर जो धारा है, तो मैंने कहा संपूर्ण परिपथ में कितनी धारा बह रही है? I। ये I धारा I1, I2 और I3 में बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? लेकिन जब ये धारा वापस आएगी तो वापस क्या बन जाएगी भाई? I1 जाएगी। इसका मतलब I का जो वैल्यू है वो क्या होगा? बोलो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? I, है ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह क्या लिख दूंगा? I। तो यहाँ आ जाएगा आपका I इक्वल टू, और यहाँ देखो यहाँ क्या लिखूंगा? V/R1 प्लस V/R2 और प्लस V/R3। अब बेटा सुन ले, अगर तू यहाँ ध्यान से देखो तो देख, इसमें भी V है, इसमें भी V है और इसमें भी V है। तो यहाँ क्या ले लूं बेटा? कॉमन। तो अगर मैं कॉमन लूं तो I इक्वल टू, देखो कॉमन लेते तो V। तो जैसे ऊपर से उठाया मैंने कॉमन, देख अगर ऊपर से कॉमन लिया है ना तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कितना बचेगा? 1। तो 1/R1 प्लस यहाँ से V बचा, V गया तो कितना बचा? 1/R2।
फिर यहाँ से वी गया तो कितना बचा, 1/R3। अरे बचा ही नहीं बचा भाई, बचा। ठीक है ये बचा। अब इसकी जो तुलना है भाई, इसकी जो तुलना है, इसकी तुलना हम किससे कर देंगे भाई, तो इसकी तुलना कर देंगे I इक्वल टू V/R। किससे कर देंगे, I इक्वल टू V/R से, क्योंकि भाई जो संपूर्ण परिपथ में जो धारा है वो कितनी है, I, और संपूर्ण परिपथ का जो विभवांतर है वो कितना है, V, और संपूर्ण प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वो कितना है, R, क्योंकि ये R1 R2 R3 तो अलग अलग तार का है, तीनों तारों के प्रतिरोध को मिलाओगे तो कितना बनेगा, R। तो अब आप ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यार, V इंटू 1/R। कैसे लिख सकते हो, V इंटू 1/R, V/R लिखो या V इंटू 1/R लिखो, बात है। अब आप ध्यान से देखो, I से I मैच हो गया, V से V मैच हो गया। अब उसके बाद देखो 1/ जो R है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों के बराबर। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये लीजिए, और पेग्ड इन द डिब्बा, और यहाँ लिख देंगे P इसलिए लिखेंगे क्योंकि समांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल, तो इसलिए हो जाएगा पैरेलल। यस और नॉट। और ये हो गया, निकल गया आपका तुल्य प्रतिरोध। क्या निकल गया भैया, तुल्य प्रतिरोध। ये दीजिए, तो ध्यान रखो, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 4 प्रतिरोध तारों के लिए आ जाए, R1 R2 R3 और R4, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सेम डेरिवेशन होगा। और यहाँ पर 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और 1/R4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।